नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मोजे में साबुन रखते ही हो जाएगा कमाल। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बहुत ही यूजफुल टिप्स, जिसको आप घर और किचन के कामों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और बेस्ट चीज़ों का यूज भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहली टिप्स है इस तरह की पन्नियों को लेकर के। जो पन्नियाँ सभी के घर में आती रहती हैं, तो इनको हम क्यों ना ऐसे यूज में लाएं जो कि हमारे बहुत काम की है और हम मार्केट से बहुत महंगे दामों में ख़रीद के लेके आते हैं। तो सारी पन्नियों को इस तरह से हमें कट कर लेना है। अगर आपको बहुत बड़ी चीज़ बनानी, कोई भी चीज़ बनानी हो, अगर ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी पन्नियाँ काट सकते हैं। तो इस तरह से हमें कुछ नहीं चाहिए, बस घर में पड़ा बेस्ट चीज़ों से हम इसको बना करके तैयार करेंगे और ये बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मैं इसी तरह की टिप्स लेकर के आती रहती हूँ। जो कि अब हमें चाहिए झाड़ू। झाड़ू है तो झाड़ू ले लीजिए, नहीं तो कोई पाइप का टुकड़ा है उसको ले लीजिए। और इसके बाद में जो ये तार होते हैं, पतले वाले तार होते हैं, उनको ले लीजिए और इस तरह से झाड़ू के ऊपर लगा करके इसको हमें फोल्ड कर देना है। नीचे के हिस्से में थोड़ा सा 2-3 अंगुल छोड़ना है। इस तरह से देखिए हम इसको अब हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद में चलिए जो एक्स्ट्रा तार है उसको हम कट कर लेंगे। एक तार में हमारा इस तरह से छल्ले की तरह हमें बना करके सारे तैयार कर लेने हैं। तो देखिए ये हमने काट दिया है। अब इस तरह से हमें ढेर सारे बनाने हैं। तो चलिए जितने भी आपको बनाने हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से आप बना सकते हैं। लेकिन ये हमने जो बनाया है ये छोटा सा है, लेकिन ये बहुत ही सुंदर लगेगा। और इस तरह की चीज़ें सभी के घर में मिल जाती हैं, कहीं आपको कोई चीज़ बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए ढेर सारे हमने बना करके तैयार कर लिया है। अब चलिए इसका हम पॉलीथीन से यूज करते हैं, जो कि हमारे घर में बेस्ट चीज़ है, और इसको हम फेंक देते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं क्या करना है। जो हमने कट करके रखी है, तो सबसे पहले आप इसके ऊपर तार को इस तरह से रखना है और रखने के बाद में इस तरह से हमें अच्छे से समेट के इसको हमें चाहे तो रबड़ लगा दीजिए, नहीं तो धागे से इसको बांध दीजिए। तो ये रील वाला धागा ले लीजिए, ये मजबूत होता है और इस तरह से इसे हमें अच्छे से बांध देना है और उसके बाद में इसमें एक गांठ लगा दीजिए। सारे इसी तरह तैयार कर लेते हैं और फिर नीचे की पन्नी जितनी एक्स्ट्रा है उसको हम इस तरह से कट कर देते हैं, बस तार से अलग। तो चलिए सारे पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद में आपसे दिखाते हैं कि इसको यूज हम कहाँ पे करेंगे। और ये बहुत ही अच्छा लगेगा, एक बार आप लोग ज़रूर बनाना और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये टिप्स हमारी आप लोगों को कैसी लगी। और हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गांव किस शहर से, मुझे ज़रूर बता दिया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही। तो देखिए इतने सारे हमने बना लिए हैं। अगर बड़ा बनाना है तो आप तार को थोड़ा बड़ा राउंड करिए, कोई मोटी चीज़ लेके उस पे करिए। अब दूसरे कलर के हम इसी तरह से सारे तैयार कर लेते हैं। तो देखिए अब ये मोटी वाली जो हमारी दिवाली में सभी के घर में बच्चे छुरछुरियाँ जलाए हैं, उसके तार पड़े हैं, उसको ले लीजिए और एक पतली पट्टी ग्रीन कलर की ले लीजिए और इसके ऊपर इस तरह से पूरा राउंड राउंड करते हुए फंसा देंगे। ये हमारी बहुत अच्छे से इसे कवर करना, बस इसे राउंड करते चले जाना है और ये कवर हो जाएगी। और नीचे में हमें क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ इसमें हम एक गांठ लगा देंगे। कोई ज़रूरत नहीं आप इसमें फेविकोल लगाएं या कुछ लगाएं, बस इस तरह से इसे हमें फिक्स कर देना है ताकि ये पन्नी निकले नहीं। अब एक गोल हमें बना करके तैयार कर देना है। इस तरह से तार को घुमा करके गोल गोल बना लेना है। तो इसको आप पहले बना लीजिए। उसके बाद जितने हमने ये बना करके रखे हैं, तो इस तरह से धागे से हमें एक एक करके बांध देना है। और बांधने के बाद में बस एक इधर फैलाते हुए एक इधर दोनों साइड में घुमाते हुए आप इसको बांधते चले जाइए धागे से। और ज़्यादा दूरी पे बांधेंगे, चाहे पास में बांधें, जितना आपको अच्छा लगे उस हिसाब से इसे बांध करके तैयार कर लीजिए। तो देखिए है ना, कमाल की टिप्स की हमारी जो बेस्ट पड़ी चीज़ भी यूज में आ गई और सुंदर सा एक हमारा फूल बनके तैयार हो जाएगा। तो देखिए हम थोड़ा दूरी पे लगा रहे हैं और पूरे पे इसी तरह आपको लगा देना है। पास पास में लगाएंगे तो और भी सुंदर लगेगा। तो इस तरह देखिए सारे के सारे हम इसको पहले बांध के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए इनको हम बांध लिए हैं। उसके बाद में चलिए अब हमें आगे क्या करना है वो भी आप लोगों को हम बताते हैं। ये तार हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हम इसमें ये पन्नी एक और काटेंगे, पतली पतली पट्टियाँ काट लेनी है इस तरह से। तो ज़्यादा पन्नी भी नहीं लगेंगी, पॉलीथीन सभी के घर में मिल जाती हैं। इस तरह से देखिए इतनी पट्टियाँ हमने इसकी कट कर ली है। बीच से इसे हमें 2 भाग में डिवाइड कर लेना है।
बस इतनी लंबी पट्टी हमें चाहिए, बस एक ही पॉलीथीन की। तो इस तरह से इसे राउंड करते हुए देखिए जैसे हम दिखा रहे हैं वीडियो में, आप इसी तरह से पकड़िए और इसमें एक गांठ लगा करके इसको इस तरह से छोड़ते चले जाइए। अब पूरे गोले में हमें इसी तरह से बांध लेना है और इससे बांधने के बाद में हम देखिए सारी की सारी बन के तैयार हो चुकी हैं। अब इसको हम थोड़ा सा तार को मोड़ दिए हैं ताकि ये एक जगह फिक्स हो जाए। फिर सारी पन्नियों को अच्छे से पकड़ करके इसे हमें टाइट करके फिर से धागे से ही बांध देना है और इसको सही से पकड़ना है। मैं जल्दबाजी में थोड़ा ऐसे ही जल्दी जल्दी कर दी हूँ और उसके बाद में इसे बांधने के बाद में चलिए अब हम इसको जो फाइनल बन के तैयार हुआ वो बहुत ही सुंदर लगेगा। और ये नीचे का गोला हमारा थोड़ा छोटा हो गया था, आप इसको थोड़ा सा बड़ा बनाइए जिससे कि ये नीचे लुढ़के नहीं, क्योंकि अगर ये गिरने लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसी में आप चाहें तो ढेर सारे बना करके लगा सकते हैं, एक साथ में कई सारे लगा दीजिए। तो अब इसमें हम इसको मोड़ देंगे अच्छे से फंसाने के बाद में। और फिर देखिए ये हमारा फाइनली कितना सुंदर लग रहा है। इसके ऊपर आप एक फूल बड़ा लगा कर दीजिए, कोई भी पन्नी का बना करके, जो मैंने पहले ऑलरेडी आप लोगों के साथ में शेयर किया है वो वाला फूल ऊपर लगा सकते हैं। तो ये हमारा फूलदान बनके तैयार हो चुका है। अब ये देखिए कितने अच्छे से कहीं भी इसको रख देंगे तो इस तरह से ये देखने में अच्छा लगेगा। और इसके ऊपर आप चाहें तो मोतियाँ भी लगा सकते हैं, स्टोन लगा दीजिए तो और भी सुंदर लगेगा। इसके ऊपर जैसे पहले मैंने बनाया है फूल, उसको इस तरह से लगा देंगे तो ये और भी अच्छा लगेगा। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी कि वेस्ट चीज़ों का हम यूज कैसे कर सकते हैं। जो कि अब चलिए क्या होता है, जैसे कि हम कपड़े धोने वाली साबुन को इस तरह से अगर यूज करते हैं तो ये बहुत जल्दी गलने लगती है और ये हाथों में और कपड़ों में लग जाती है, तो फिर ब्रश की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए इसके लिए हम बहुत ही बढ़िया टिप्स ले करके आए हैं, क्योंकि ये कलर जैसे लग जाता है तो ये ऐसे नहीं, फिर ब्रश से ही रगड़ना पड़ता है कपड़े को। तो कोई पुराना सॉक्स ले लीजिए, उसके अंदर इस तरह से साबुन को रखने के बाद में आप इस पे लगाते चले जाएंगे, पानी डालते हुए चले जाइए और इसके ऊपर साबुन लगा दीजिए। तो देखिए ये साबुन को सबसे पहले जब भी लाएं तो इस तरह से हम इस साबुन को क्या करेंगे, इसको एक जो हमारा मोजा होता है, ये सभी के घर में पड़े रहते हैं, एक न एक होता है जिसमें से एक हो जाए, और नहीं हो तो कोई भी सॉक्स ले सकते हैं। इस तरह से साबुन को इसके अंदर हम रख लेंगे और रखने के बाद में चलिए इससे हमारी साबुन गलेगी नहीं और लंबे समय तक चलेगी और आपको ब्रश लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए हमारी टी शर्ट कितनी गंदी है और इसको आप इस तरह से पानी डाल करके लगाते चले जाइएंगे तो आपकी टी शर्ट साफ़ हो जाए, कोई भी कपड़ा होगा वो आपको बिना ब्रश के साफ़ हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो देखिए इस तरह बस पानी डाल करके इसमें हमें सिर्फ मोजे से ही साफ़ करना है। देखिए साबुन हमारी बिल्कुल भी नहीं गलेगी और फिर जब इसको हमें यूज़ ना करना हो तो साबुन को बाहर निकाल करके और अच्छे से साफ़ करके धुल के इसे हम बाहर रख देंगे, जो कि सूख जाएगी। तो देखिए कितने अच्छे से हमारी टी शर्ट भी साफ़ हो गई, ना हमें ब्रश की आवश्यकता पड़ी, ना तो हमें रगड़ना पड़ा और बिना मेहनत के हमारी तुरंत के तुरंत अब इसको सुखा करके इस तरह से रख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे हम इसी तरह की टिप्स लेकर के, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर पहली बार आए हैं तो, और लाइक कर